होश आया तो उसने यही कहा कि मम्मी बहुत मारा। इसके उससे ज्यादा उस कुछ कह नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर है कि मम्मी बहुत मारा। तो मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे वही उसका कटा पिटा चेहरा, वही उसकी हालत आज भी ये तकलीफ हमें जीने नहीं देती है। देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर्द अंधेरी रात में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। पूरे 13 दिन वो अस्पताल में अपनी सांसों से लड़ती रही और हम सब अपने अंदर लड़ते रहे। फिर उसकी रूह ने उस जिस्म को आखिर छोड़ ही दिया जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसकी चाहत किसी को दरिंदा बना सकती थी। पर वो हार गई तो क्या हम जीत गए? कहते हैं कि दुनिया में हर गम पर वक्त अपना मरहम ज़रूर लगाता है। इस गम को भी एक एक करके 11 साल हो गए, पर पता नहीं क्यों इस गम पर वक्त भी अपना मरहम नहीं लगा पाया। ऐसा लगता है कि 16 दिसंबर का वो गम अब हमसे कभी दूर नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2012 के 16 दिसंबर को हुए दिल्ली गैंगरेप की, जिसे आज ठीक 11 साल हो गए। इस शर्मनाक कलंक ने पूरे देश में आंदोलन का रूप ले लिया था। उस काली रात के बाद लोगों का गुस्सा देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने के दावे किए, मगर हकीकत की ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और तो और देश पर लगे कलंक घटनाओं में 11 साल जो इजाफा हुआ है कुछ नहीं अलग है। ना ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए और ना ही ऐसे दरिंदे को सज़ा देने में कोई कठोरता काम में लाई जाती है। इसका ताज़ा उदाहरण मणिपुर है। दिल्ली की लड़कियां आज भी खौफ में जीती हैं। कुछ लड़कियों का तो कहना है कि सफ़ेद बस देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मालूम हो कि सफ़ेद रंग के चार्टर्ड बस में ही 16 दिसंबर की रात को पैरामेडिकल की छत्रा से 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद दरिंदों ने उसे बुरी तरह मारा पीटा और नग्न कर चलती बस से फेंक कर फरार हो गए। लड़की को पहले इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर बाद में उसे सिंगापुर भेज दिया गया। सिंगापुर में इलाज के दौरान ही 2012 की 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इस मामले में देश का गुस्सा और राजनीतिक हलकों की बयानबाजी को देखकर यह उम्मीद की जा रही थी कि इस केस को जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, मगर विडंबना यह है कि जघन्य गैंगरेप और हत्याकांड के केस को अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश ही नहीं किया जा सका है। इसके बाद से पीड़िता और उसके परिजन को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद धूमिल हो गई। दिल्ली गैंगरेप को पूरे 11 बरस बीत गए हैं, न ठीक से न्याय मिला और न ही कोई ठोस पहल हुई। आरोपियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन। बच्ची ने सिंगापुर के अस्पताल में दम तोड़ा तो पूरा देश बिलक उठा। आम लोगों की रातों की नींद उड़ गई, बेचैनी जैसे पूरे देश पर हावी थी। लेकिन हमारे देश के नेताओं को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई सदन में खड़ा हंसता रहा तो कोई अनाप शनाप बयान देता रहा। इस पूरे दौर में देश को कई बार विदेशी मीडिया में भी शर्मसार होना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद अपनी पीठ थपथपाई। हमारी न्यायपालिका ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर औपचारिकता पूरी कर ली। यह फास्ट ट्रैक कोर्ट कितना फास्ट है इसका अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है कि पहले 30 दिनों में एक भी अपराधी को सज़ा नहीं सुनाई गई, जबकि गवाह सबूत सब कुछ सामने रखे थे। देश के लाखों लोग सड़कों पर उतरे, ट्विटर फेसबुक पर सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली, लेकिन शायद हमारे सिस्टम में कोई फ़र्क अभी तक देखने को नहीं मिला। इसके बाद समय आया राम राज्य वाले मोदी युग का। 2014 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर काबिज हुई और देश के प्रधान सेवक बन बैठे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश को अब यकीन हो चला था कि प्रधान सेवक देश में बहुत बड़े बदलाव करेंगे और महिला की सुरक्षा जैसे कानून में बदलाव करके उन्हें कठोर बनाया जाएगा। लेकिन मोदी के आने से देश में सिर्फ सत्ता बदली, व्यवस्था वही की वही रही। पिछले 9 सालों में
बलात्कार जैसी घटनाओं में निरंतर बढ़ोतरी इसका साफ सबूत है और मणिपुर जैसी ताज़ा घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें आज तक मोदी सरकार खामोश बैठी है। अब देश में 2024 में फिर से चुनाव होने हैं, पर देखना होगा कि क्या भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कभी कोई ऐसी सरकार आएगी जिसके राज में महिलाएं बेखौफ घूम सकेंगी।